सीए लागू होते ही सैकड़ों बंगालियों ने भरी हुंकार, जाएगी अब ममता बनर्जी की कुर्सी, अमित शाह के आदेश का हो रहा इंतजार। सीए लागू होते ही तमिलनाडु में रची जा रही सबसे खतरनाक साजिश, कौन है जो मोदी को खत्म करने की बना रहा प्लानिंग। शाह का आदेश आते ही लाखों बंगालियों ने पलट दिया चुनाव, डर गई ममता बनर्जी, रोहिंग्या मुसलमानों की तैयार हो रही लिस्ट। इधर गृह मंत्रालय से आदेश आया और उधर बंगाल में सियासी तूफान खड़ा हो गया। देश में सीए लागू होते ही सैकड़ों बंगाली सड़कों पर उतर आए हैं। ममता बनर्जी डर गई हैं और उधर अमित शाह ने मिथुन चक्रवर्ती को आदेश दे दिया है। जिस सीए कानून के विरोध में पूरा विपक्ष खड़ा था, अब वही विपक्ष इस बार रो रहा है। सबसे ज्यादा घुसपैठिए बंगाल, तमिलनाडु और केरल से ही भारत के अंदर आते हैं। इनमें सबसे ज्यादा मुस्लिम होते हैं। इन तीनों राज्यों ने अपने यहाँ सीए लागू करने से मना कर दिया है, लेकिन अमित शाह ने अब जो ऐलान किया है उसे सुनकर ममता बनर्जी से लेकर स्टालिन तक हिल गए हैं। शाह का आदेश आते ही कैसे लाखों बंगालियों ने चुनाव पलट दिया है और मिथुन चक्रवर्ती को शाह ने क्या आदेश दिया है, उससे पहले सीए कानून के बारे में जान लीजिए। नागरिक संहिता कानून यानी कि सीए 2016 में सबसे पहले लोकसभा में पेश किया गया था। इसके बाद दिसंबर 2019 में इसे पेश किया गया। उसी साल लोकसभा और राज्यसभा से ये पास हो गया था। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए ऐसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म के लोगों को जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आकर बस गए थे, भले ही इनके पास भारत आने के वैध दस्तावेज न हो, इन्हें मोदी सरकार भारत की नागरिकता देने जा रही है। अभी तक भारत के आसपास के देशों में हिंदुओं के साथ अत्याचार होता रहा है और अभी भी होता है। ऐसे में जो हिंदू भारत में आकर शरण लेकर रह रहे हैं, उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। विपक्ष इससे इसलिए डरा हुआ है कि जिन लोगों को नागरिकता मिलेगी वो बीजेपी को वोट करेंगे और बीजेपी और ज्यादा मजबूत होगी। इसके विरोध में पूरे देश में विपक्षी पार्टियों ने आंदोलन भी किया था, लेकिन अमित शाह इसे देश में लागू करने का ऐलान कर दिया है। सबसे ज्यादा इससे बंगाल में बवाल मचा हुआ है। अभी तक ममता बनर्जी पर आरोप लगते रहे कि बांग्लादेशी मुस्लिमों को नागरिकता देकर बंगाल में बसाया जा रहा है। बांग्लादेशी ज्यादातर मुसलमान ममता बनर्जी को ही वोट करते हैं, लेकिन अब बीजेपी ने इससे भी बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। सीए आने के बाद भारत में रहने वाले हिंदू, सिख, ईसाई जैसे गैर मुस्लिमों को नागरिकता मिलेगी, जबकि मुस्लिमों को आसानी से नागरिकता भारत की नहीं मिलेगी। जो लोग भारत को इस्लामिक देश बनाने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए ये सबसे बड़ा झटका है। वैसे आपके लिए जानना भी बहुत जरूरी है कि कानून के मुताबिक असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के उन आदिवासी इलाकों में सीए लागू नहीं होगा जिन्हें संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत संरक्षित किया गया है। बंगाल, तमिलनाडु और केरल ऐसे राज्य हैं जिन्होंने कहा है कि हम अपने यहाँ सीए कानून लागू नहीं होने देंगे। इसके जवाब में अमित शाह ने कहा है कि ये तय करना सिर्फ केंद्र सरकार का काम है, चुनाव के बाद सभी को मानना ही पड़ेगा। सीए कानून लागू होने के बाद भारत को मुस्लिम देश बनाने का सपना देखने वाले कितना ज्यादा बौखला गए हैं, इस बात को भी समझ लीजिए। तमिलनाडु की डीएमके सरकार में मंत्री टी.एन. अनबरन ने पीएम मोदी को धमकाने वाला विवादित बयान दिया है। डीएमके के मंत्री अनबरसन ने पीएम मोदी के टुकड़े करने की धमकी दी है। इधर पश्चिम बंगाल में हजारों बंगालियों ने हुंकार भर दी है। दशकों से जिन बंगालियों को नागरिकता बंगाल में नहीं मिली थी, अब उन्हें दी जाएगी। इससे ममता बनर्जी डरी हुई हैं। इसके साथ ही अवैध तरीके से रह रहे बंगाल में रोहिंग्या मुसलमानों को भी देश से निकाला जाएगा। इस वक्त मोदी शाह ने बंगाल के अंदर मिथुन चक्रवर्ती को जिम्मेदारी दी है। मिथुन चक्रवर्ती पार्टी के लिए अंदर ही अंदर जगह बना रहे हैं और अगर अगली बार बीजेपी बंगाल में आती है तो मिथुन को मुख्यमंत्री की कुर्सी भी मिल सकती है। हिंदुस्तान में सीए कानून लागू होने के बाद इसे भारत के हिंदू देश बनने की राह पर देखा जा रहा है। इस कानून के आने से पाकिस्तान, बांग्लादेश और आसपास के देशों से भारत आए हिंदुओं को राहत मिलेगी। क्या सीए कानून देश में लागू करके सही किया जा रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर आप जरूर बताएं।